अब आपको सीधे लेकर चलते हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय, जहां मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और पर्यटन की दृष्टि से इन दोनों देशों में 14 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आते हैं प्रत्येक वर्ष। तो मुख्यमंत्री जी को इस सफल पर्यटन यात्रा की बहुत शुभकामनाएं। यह तो छोटी सी बात है कि वो भले ही टैक्स पेयर्स के पैसे पर हुई, और हम पर्यटन यात्रा इसको इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं। मैं कुछ तस्वीरों से आपको दिखाऊंगा कि मुख्यमंत्री जी की यात्रा की असली सच्चाई क्या थी। ये पहली तस्वीर थी। आपने अक्सर देखा होगा बैक पैकर्स को, जो बैग टांग कर पूरा घुमा करते हैं, टूरिज्म की यात्रा किया करते हैं। मुख्यमंत्री जी को जब स्वीडन में भारतीय दूतावास की एक सीनियर लेडी ऑफिसर ने स्वागत किया, तो मुख्यमंत्री जी इसी तरीके से बैग पैकर की तरह जो टूरिज्म यानी टूरिस्ट सर्किट को घूमने निकलता है, उसी की भूमिका में देखे। तो चलिए, शौक बड़ी चीज है, वो भले ही यहाँ के टैक्स पेयर्स, यहाँ के आदिवासी मूलवासी के पैसे पर क्यों ना हो। जो दूसरी तस्वीर है, मुख्यमंत्री जी को हम सब जानते हैं फोटोग्राफी का बहुत शौक है। जिस समय बेटी अंकिता इलाज के लिए तड़प रही थी उस समय भी मुख्यमंत्री जी बगल के डैम में गए थे, सारे विधायकों को लेकर सैर सपाटा की फोटो खींचते तस्वीरें आई थी। ये भी एक तस्वीर आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी के पिक्चर को, अगर आप जूम करेंगे तो उसमें स्पष्ट है मुख्यमंत्री जी कैमरा लिए हैं, और अन्य तस्वीरें भी थी मुख्यमंत्री जी की, जिसमें वो तस्वीरें खींचते देख रहा है कि दोनों बड़े खूबसूरत देश है, इसमें हम उनका कोई दोष नहीं मानते। लेकिन मुख्यमंत्री जी अगर विशुद्ध रूप से कहते हैं कि मैं पर्यटन के लिए जा रहा हूं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन वो कहना, निवेश और तमाम चीजों के लिए जाना, और उसका रियलिटी क्या है वो भी हम आपको चेक करके दिखाएंगे। देखिए, एक अधिकारियों की बड़ी फौज है भाई, पर्यटन सचिव भी है, उद्योग सचिव भी है, तमाम तरीके का भारतीय दूतावास भी है मुख्यमंत्री जी को सब तरह का सपोर्ट देने के लिए। उसके बाद कैबिनेट ने आकस्मिक निधि से इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी पायोनियर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन को 3.75 करोड़ रुपीस प्लस जीएसटी तो लगेगा, यानी लगभग 4.5 करोड़ का पायोनियर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन मैनेजमेंट कंपनी पूरे ट्रांसफर किया। हमारा कहना था भाई कोई एजेंसी तो ऐसे काम नहीं करती, यानी ये पूरा जितना इवेंट हुआ मुख्यमंत्री जी का जाना आना सबकी जिम्मेवारी 7.5 करोड़ में, जो सूचना है कि इस एजेंसी ने शायद 2.5 करोड़ और बिल का दावा किया है। मुख्यमंत्री जी 4.5 करोड़ का मैंने बताया, मान लेते हैं 4.5 करोड़ नहीं पैकेज हो तो एक व्यक्ति करीब ये 40 से 45 लाख 50 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। पर्यटन की दृष्टि से देखें, रांची एक बहुत प्रतिष्ठित टूरिस्ट पैकेज वाले टूरिज्म एजेंसी है, जिन्होंने 7 रात और 8 दिन का स्वीडन और स्पेन का, अगर टूरिज्म से अगर आप जाए टूरिज्म के लिहाज से, तो 2,75,000 प्रति व्यक्ति का अनुमानित लाभ बताया है। तो ये टूरिज्म एजेंसी है, उन्होंने आग्रह किया है कि मैं उनके नाम को डिस्क्लोज नहीं करूं, लेकिन कोई व्यक्तिगत रूप से कहे तो मैं जरूर बता दूंगा कि 2,75,000 में स्वीडन और स्पेन के टूरिज्म की बड़ी शानदार यात्रा हो सकती थी, जिसमें मुख्यमंत्री जी के दल ने एक व्यक्ति ने 50 लाख रुपए फूका। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी को हम लोग सब जानते हैं स्पोर्ट्स का बड़ा शौक है। अब देखिए, विरोधाभास आपको समझना होगा। जो तस्वीर उन्होंने दिखाई, ये बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की है। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब दुनिया के जो एक सबसे फेमस लीग में से एक है, ला लीगा जो स्पेनिश फुटबॉल लीग है, उसमें नंबर 1 पे है। मुख्यमंत्री जी ने यहां जाकर हेमंत सोरेन लिखी भी जर्सी लिखी, लीग को हमें इसमें आपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने वहां जाकर बार्सिलोना के म्यूजियम को भी देखा, बार्सिलोना FC क्लब के, उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब लेकिन ट्रिकी पार्ट देखिए, उन्हें लगा कि झारखंड के लोग डिफरेंस नहीं समझेंगे बार्सिलोना FC में और RCBE बार्सिलोना में। ये दूसरी कंपनी है, ये दूसरा फुटबॉल क्लब है, जिसके साथ मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल एक्स हैंडल ने जानकारी दी कि फुटबॉल को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने इनके साथ करार किया है। ये RCDE बार्सिलोना फुटबॉल क्लब है, और RCDE बार्सिलोना फुटबॉल क्लब अभी 13वें नंबर पे ला लीगा लीग में चल रही है, स्पेनिश लीग पर। और वो ये देखिए 13वें नंबर पे ये ला लीगा लीग में चल रही है। तो जिस क्लब से मुख्यमंत्री जी ने तस्वीर खिंचाई थी, जर्सी दिखाई थी, वो कोई और क्लब था, और जहां उन्होंने अग्रीमेंट किया वो 13वें नंबर का क्लब था। अब जो सबसे आपत्तिजनक पार्ट है, ये RCBE जो बार्सिलोना क्लब है, इसके मालिक का नाम है चेंग यान शेंग, जो एक चाइनीज बिजनेसमैन है,
और उनका इस कंपनी पर कंट्रोल है, इस फुटबॉल क्लब पर कंट्रोल है। वो रास्टार ग्रुप जो चाइना का एक बहुत प्रतिष्ठित बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके वो मालिक हैं। और इस रास्टार ग्रुप ने कई बार भारत विरोधी कार्य और खुद चेन यानशेन ने कई बार भारत के खिलाफ बयान दिया है। तो एक ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल बिजनेसमैन की, चाइनीज बिजनेसमैन की कंपनी के साथ, फुटबॉल क्लब के साथ मुख्यमंत्री जी ने अग्रीमेंट किया है। अभी इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर कितना तनाव है और हमें सबको पता है कि चाइना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। उस समय मुख्यमंत्री जी अगर एक क्लब के साथ टाइप कर रहे हैं जिसका ओनर एक चाइनीज बिजनेसमैन हो, जिसने भूतकाल में भारत के खिलाफ जहर उगला हो, तो यह बेहद आपत्तिजनक बात है। हमारी इस पर कड़ी आपत्ति है। पूरे देश की निगाहें हैं कि हमारे जो निर्दोष टूरिस्टों को हत्या की गई थी, शहादत हुई थी, कैसे उसका बदला लेगी थी केंद्र सरकार, और मुख्यमंत्री जी चाइना के साथ जाकर चाइनीज कंपनी के साथ समझौता कर रहे हैं। एक और बड़ी चर्चित तस्वीर आई थी मुख्यमंत्री जी की वोल्वो के इंजन के साथ, यानी वोल्वो कंपनी का जो इंजन था उसके साथ मुख्यमंत्री जी ने तस्वीर खिंचाई और कहा कि मैंने जाकर देखा कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, नवीनतम टेक्नोलॉजी क्या होती है। आपको बता दें मुख्यमंत्री जी को उतने दूर जाने की आवश्यकता नहीं थी। बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स में हॉस्कोटे नाम का एक छोटा सा जगह है जहां वोल्वो का सबसे बड़ा प्लांट एशिया का लगा हुआ है, जिसका मुख्य काम है कि वो ईवी कार्स, ईवी इंजन्स, ईवी बसेस बनाता है। तो मुख्यमंत्री जी को इस फोटो अपॉर्चुनिटी का अगर इतना ही शौक था तो वो चाहकर वही फोटो अपॉर्चुनिटी बेंगलुरु के पास करा सकते थे। स्वीडन और स्पेन जाने की क्या आवश्यकता थी, माननीय। बहरहाल मुख्यमंत्री जी ने जाने से पहले कहा था कि झारखंड में माइनिंग की अपार संभावना है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उनकी जो पहली तस्वीर आई माइनिंग की, तो वो वहां का माइनिंग म्यूजियम का आया जहां मुख्यमंत्री लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।